हर जगह ये सुनने को आता है कि ये बच्चा अनाथ है, लेकिन बहुत कम ही जगह लोग अनाथ बच्चों को अपने घर पर लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बंगला था, जिसके बाहर एक लकड़ी की तख्ती टंगी हुई थी। वहाँ एक लड़की प्रियंका एक अनाथाश्रम में पता करने जाती है कि कैसे और कितने बच्चों को वहाँ रखा गया है। प्रियंका उस शहर में पहुँच तो जाती है, लेकिन जिसकी उसको तलाश थी वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तो प्रियंका राह चलते एक आदमी से पूछती है, भैया यहाँ कोई अनाथ आश्रम है क्या? मैंने सुना है यहाँ पर कोई अनाथ आश्रम चलाता है। हाँ, एक है तो मीरा बाल आश्रय गृह, जहाँ हर बच्चा अपना घर पाए। यही नाम है शायद उसका। क्या आप इस अनाथ आश्रम की बात कर रही हैं? इसके अलावा भी कोई अनाथ आश्रम है क्या यहाँ पर? क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सारे अनाथ आश्रम ही घूम लूं। नहीं, इस आश्रम के अलावा यहाँ पर और कोई आश्रम नहीं है। अगर आप जाना चाहती हैं तो यहीं से ऑटो मिल जाएगा। सब जानते हैं इस आश्रम के बारे में। जी थैंक यू भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। प्रियंका ढूंढते हुए उस आश्रम तक पहुंच जाती है। बाहर से वो आश्रम बहुत ही बड़ा था। उसकी दीवारें बिल्कुल नई थीं, लेकिन बंगला काफी पुराना लग रहा था। ये तो कोई आश्रम नहीं बल्कि एक हवेली लग रही है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे कुछ पूछो। प्रियंका अभी चल ही रही थी कि अचानक से उसके सामने एक औरत की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा होता है मीरा दीदी। तो ये मीरा दीदी है, यहाँ की देखभाल करने वाली। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, पहले पसंद से रहता था, लेकिन अब कहीं और जा नहीं सकता, तो यहीं रहना पड़ता है। मतलब आप लोग कभी बाहर नहीं जाते हो? सब जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा क्यों? आरव उदास हो जाता है। बताओ बेटा। दीदी, आप हमें लेकर जा सकती हैं? अच्छा, तो तुम्हारी मीरा दीदी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? तय खाने में है, जो है आपका इंतजार रहेगा। आरव इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। ये बच्चा लास्ट में क्या बोलकर गया, समझ में ही नहीं आया। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, एक औरत की। हाँ जी, बताइए, आप यहाँ किस काम से आई हैं? एकदम से आवाज सुनकर प्रियंका डर जाती है। वो घूमकर देखती है तो वही तस्वीर वाली महिला उसके सामने खड़ी होती है। मीरा दीदी लगभग 40-45 साल की महिला, जो हमेशा सूती साड़ी में रहती थी। बाल हमेशा जूड़े में और चेहरे पर शांत मुस्कान लिए रहती। यहाँ सब पीछे से ही क्यों बुला रहे हैं? मैंने कुछ पूछा आपसे, कुछ काम था? जी, वो मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। सुना था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अनाथ आश्रम है, और वो भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। भारत में बहुत कम ही लोग हैं जो अनाथ बच्चों को पालने का बीड़ा उठाते हैं। मैं उन्हीं सभी लोगों से मिलने जा रही हूँ जिसने भी ये चीजें की हैं। मीरा बार बार अपने हाथ को देख रही थी, जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब बात करते हैं। जी, जैसा आपको ठीक लगे। प्रियंका के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो धीरे से मीरा का पीछा करती है तो देखती है कि मीरा के पैरों के निशान आम लोगों के निशानों से काफी अलग दिखते हैं। ये क्या चीज है? ऐसे पैर तो बस चुड़ैल के होते हैं, लेकिन ये चुड़ैल कैसे हो सकती है? प्रियंका बहुत डर जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे दिखाई देता है कि मीरा के हाथ आम हाथों की तरह नहीं थे। प्रियंका गौर करती है कि उसके हाथों के नाखून बहुत नुकीले होने लगते हैं, और मीरा शायद ऐसा होने से रोकना चाहती थी। मीरा तेजी से चल रही थी और प्रियंका उसके पीछे पीछे। यहाँ जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। प्रियंका तेजी से मीरा के पीछे जा रही थी। मीरा एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। प्रियंका खिड़की से देखती है कि मीरा अब वो मीरा नहीं है।
वो एक चुड़ैल में बदल चुकी है। क्यों मुझे ये हर बार झेलना पड़ता है? कब तक चलेगा ये? एक चुड़ैल कैसे अनाथालय चला सकती है? चुड़ैल तो खतरनाक होती है, तो ये बच्चों को वैसे ही रखती होगी। ये बच्चों को मार देती है क्या? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल प्रियंका के दिमाग में घूम रहे होते हैं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। प्रियंका बहुत बुरी तरह से कांपने लग जाती है और घूमकर देखती है तो वो वहाँ का चौकीदार होता है। क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मीरा मैडम का कमरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। चलिए जाइए यहाँ से। प्रियंका वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं। फिर वो फैसला करती है कि वो देख कर जाएगी आखिर बच्चे यहाँ रहते कैसे हैं। लगभग 1 घंटे के बाद मीरा अपने कमरे से वापस बाहर निकलती है। वो सलीके से साड़ी पहने हुए, बालों में जूड़ा बांधे हुए ऐसे बाहर आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा प्रियंका को अनदेखा करके बच्चों के पास चली जाती है। चलो बच्चों, तुम सबके पढ़ने का समय हो गया है। पहले पढ़ाई करो, फिर खाना खाओ। ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से रख रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चुड़ैल इतनी निस्वार्थ होकर इन अनाथ बच्चों को पाल सकती है। एक बार तो मिलना ही पड़ेगा इस चुड़ैल मीरा से। प्रियंका एक बार फिर उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा उसको टाल देती है तो प्रियंका इधर उधर घूमने लग जाती है। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने नियम भी बनाए हुए हैं। तहखाने में ऐसा क्या है जो वहाँ पर बच्चों का जाना मना है? तभी फिर से पीछे से मीरा आती है और बोलती है, तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। तभी वो प्रियंका के सामने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। और वहाँ मैंने जाने के लिए मना इसलिए किया है क्योंकि वहाँ जमीन कमजोर है, गिर सकते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। धन्यवाद। वैसे आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ बोलो। रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? थोड़ा बच्चों से भी कुछ पूछ लूंगी। क्या पूछना है? ऐसे ही बस। नहीं, हम किसी को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देते हैं। आप यहाँ नहीं रुक सकते। बस एक ही दिन की तो बात है, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, कल सुबह चली जाना। और हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, ये किसी को पता ना लगने पाए, वरना मेरे लिए ये नेक काम करना दिक्कत बन जाएगी। लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे। हाँ 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 ठीक है। सबके सोने के बाद प्रियंका सबसे पहले तहखाने में गई। वहाँ उसको अजीबो गरीब चीजें देखने को मिली। वो जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, उसको कभी हंसने की तो कभी किसी के गिरने की आवाज आ रही थी। पर प्रियंका डरी नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ करती है वो चुड़ैल मीरा। यहाँ बच्चों का आना मना है, ऐसा क्या करती है वो? और यहाँ हंस कौन रहा है? और ये क्या सिस्टम लगा रखा है इसने? फिर अचानक ही उसे रोने की आवाज आई। प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बच्ची जेल में कैद थी। दीदी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। उसने पहले भी बहुत लोगों को मारा है। वो हमें पालती नहीं है दीदी, वो सिर्फ दिखावा करती है। वो हमें मार देगी। प्रियंका फौरन बच्ची के पास जाती है कि तभी उसके पीछे मीरा आकर खड़ी हो जाती है। मीरा एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने थी। मुझे पता था कि तुझे यहाँ क्यों रुकना है, ताकि तू मेरा राज जान सके। हाँ, मैं एक बुरी चुड़ैल हूँ। मुझे बच्चों का मीट खाना पसंद है। कितने मुलायम होते हैं ये। अनाथ बच्चों का वैसे भी कोई नहीं होता। अगर मैं इन्हें मार भी दूं तो किसको फर्क पड़ेगा? हाँ? मुझे फर्क पड़ेगा। तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकती हो। मुझे तो शक तभी हो गया था जब मैंने तुम्हें चुड़ैल बनते देखा था, और जब तुम्हारे आश्रम में सिर्फ 7 बच्चे थे। इतना बड़ा आश्रम और सिर्फ 7 बच्चे, उनमें भी आरव नहीं था। हाँ? तुम आरव को कैसे जानती हो? यहाँ सबसे पहले वही मुझसे मिला था। हाँ, लेकिन उसको तो मैंने ही मारा था। जैसे अभी तुझे मारूंगी।
चुड़ैल अब प्रियंका के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से प्रियंका गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर प्रियंका को जब होश आता है तो वो खुद को एक कमरे के पलंग पर पाती है। हाँ, मैं यहाँ कैसे आई? वहीं आरव और चिराग उसके बगल में खड़े होते हैं। प्रियंका एकदम से उनको देखकर डर जाती है। दीदी, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ। वो चुड़ैल बहुत बुरी है, उन्होंने हमें मार डाला क्योंकि हमको उनका राज पता चल गया था। हम इतने दिनों से उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी। क्या तुम दोनों अब आत्मा हो? क्या तुम लोग उस चुड़ैल को नहीं मार सकते? नहीं, हम बस उनको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। वो तभी मरेगी जब तहखाना जलेगा, और ये हमें उनके उठने से पहले करना होगा। बच्चे प्रियंका के साथ मिलकर तहखाने में आग लगा देते हैं। चुड़ैल चिल्लाती है, लेकिन उसकी बचने की उम्मीद उसे दिखाई नहीं देती और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आरव और चिराग की आत्मा एक रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वही वो आश्रम